मजदूर एकता, मजदूर एकता, इनकलाब कि आप केवल केजरीवाल के खिलाफ नारे मत लगाइए, इसमें एलजी साहब की भी भूमिका है। नो डाउट, इसमें संदेह नहीं कि एलजी साहब भी समाज के ही कोई व्यक्ति है, कोई ऊपर से तो आए नहीं है। और इतना अखबारों में खबरें छपी है, तमाम चैनलों में चली है, तमाम तरह की सूचनाएं महकमे को दी गई है, पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी गई है, तो एलजी साहब को तो खबर होगी ही कि इस तरह की घटना हो रही है और 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर एलजी साहब को भी ये सूचना है तो उन्हें भी हस्तक्षेप करना चाहिए था। अगर वो भी चुप्पी साधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी अब दूध के धुले हमारी नजर में नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महकमे का संचालन चूंकि दिल्ली सरकार करती है और अधिकार को लेकर, वर्चस्व को लेकर, कार्य करने को लेकर दिल्ली सरकार दावे करती है। वादा एलजी साहब ने नहीं किया था, वादा केजरीवाल जी ने किया था। भाषण में केजरीवाल जी इतनी मोटी फाइल लेकर आए थे, शीला दीक्षित जो है वो घोटालेबाज है, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, मुझे सत्ता में ला दो भाइयों, मैं शीला दीक्षित को और कांग्रेस के लोगों को जेल में डाल दूंगा और तुम्हें नियमित कर दूंगा, परमानेंट कर दूंगा। ऐसा कहा था केजरीवाल जी ने, किसी और ने नहीं कहा था। और केजरीवाल जी ने कहा था भाइयों, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के माँ और बहनों हमें आशीर्वाद दे दो, हम तुम्हारे भविष्य को सुधार देंगे। इसलिए मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि याद करो उस वादे को जो चुनावी मंचों पर तुमने लंबे लंबे फेंके थे। मैं तुमसे करोड़ लाख 50 नहीं मांग रहा हूँ, जो हमें तुम दे रहे हो वो नियमित दो और काम भी नियमित दो। छोटा सा मांग है, अगर इसको भी नहीं मांग सकते हो तो केजरीवाल जी, जिस मंच से आप दिल्ली का बेटा कह रहे थे, तो बेटा 3 तरह का होता है, एक होता है सपूत, एक होता है कपूत। केजरीवाल जी आपको बताना पड़ेगा क्या आप दिल्ली में सपूत हो या कपूत हो। अगर कपूत है तो निकालेंगे घर से बाहर, और सपूत है तो गले से लगाएंगे। ये खबर मीडिया के माध्यम से आदरणीय श्री 420 श्री केजरीवाल जी तक पहुंच जानी चाहिए। मैं सम्मान से कह रहा हूं, काम तो वही हो रहा ना। 420 किसको कहते हैं भाई? जो फ्रॉड करे, जो झूठ बोले, जो धोखा दे, उसी को 420 कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आदर और सम्मान के साथ श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप सचेत नहीं हुए, आप सावधान नहीं हुए, आपने अपने वादे को निभाने की कोशिश नहीं की, तो ये मजदूर चट्टानी ताकत के साथ आपको सत्ता से उखाड़कर फेंक देगा। अगर केजरीवाल ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो क्या आप सत्ता में दोबारा लाओगे? आप सत्ता में दोबारा लाओगे? और अगर वादा को पूरा कर दिया तो आप कहोगे सुबह का भूला शाम को घर आ गया, कोई बात नहीं है, वापिस फिर वोट दोगे कि नहीं दोगे? सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा खेल है। कोई सुन रहे हो तो पहुंचा दो ये खबर माननीय श्री शीश महल में रहने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। क्या आप शीश महल में हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। आप ऐसी गाड़ियों में चलिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। आप सुरक्षा गार्ड लीजिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। उस सड़े हुए वैगनआर को फेंक दीजिए खड्डे में, मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर हमारे जीवन से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं, इसकी अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। ये हमारे जीवन का सवाल, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल, हमारे पेट का सवाल, हमारी दवाई का सवाल है, हमारी कमाई का सवाल। कोई अगर पीठ पर लात मारता है तो एक बार को माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई पेट पर लात मारेगा उसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये पेट पर लात मारने का काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, गरीब मजदूरों के साथ जो धोखा दे रही है, केवल आपका सवाल नहीं है। एमसीडी में कई हजार कर्मचारी हैं जिनकी स्थिति वही है। बिजली विभाग में हजारों कर्मचारी हैं, उनकी भी स्थिति यही है। और स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों कर्मचारी हैं, उनकी भी स्थिति यही है। और ये तादाद केजरीवाल जी, ये तादाद कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बाईपास करके निकल जाओगे। नहीं, निकलने नहीं देंगे हम इस तादाद को चुनाव के उस बूथ तक पहुंचा देंगे जहां से आपके भविष्य का फैसला हो जाएगा कि आप नेता रहोगे या नहीं रहोगे। इसलिए पूरी दिल्ली में ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने ये प्रण लिया है, ये ठाना है, ये शपथ लिया हमने कि जब तक इन मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता तब तक हम सड़क को हमेशा आबाद कर रखेंगे, हम सड़क से नहीं हटेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम सुरक्षा में लगे हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो हमारे भाई हैं, उनसे भी विनती करता हूं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हम मजदूर हैं, हम तो रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने पेट का इंतजाम करवा दो। हम तो ये सरकार से विनती कर रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। अगर हमारे लोग थोड़े दाएं बाएं कभी हो जाए तो ये आपके भाई हैं, आप उनको प्यार से समझा देना, उनके ऊपर कभी बल का प्रयोग मत करना। ये वो गरीब हैं जो कह तो कुछ नहीं सकते, मगर इनके दिल से अगर कोई शराब निकल गया, कोई आग निकल गया तो बड़े बड़े शासक धूल चाटने लगेंगे। ये शराब में दम है गरीबों के, ये गरीबों के बददुआ में दम है। शराब कौन देता है जानते हैं? कमजोर आदमी जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता, वो कहता जाओ तुमको हमने शराब दे दिया। तो ये केजरीवाल जी को भी सोचना पड़ेगा। केजरीवाल जी, अब तक तो आपको आशीर्वाद मिला था, वरदान नहीं मिला है। वरदान अलग चीज है और आशीर्वाद अलग चीज है। केजरीवाल जी, आपको वरदान नहीं मिला है कि आप हमारा रहोगे, अब मुख्यमंत्री ही रहोगे। नहीं, ये आशीर्वाद मिला था आपको। आशीर्वाद वापस भी लिया जाता है, वरदान वापस नहीं लिया जाता है। ये केजरीवाल जी को समझ लेनी चाहिए कि आपको किसी ने वरदान नहीं दिया है, दिल्ली की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। वो आशीर्वाद तब तक रहेगा जब तक आप सपूत की भूमिका में रहोगे। अगर आपने कपूत बनने की कोशिश की, आशीर्वाद वापस ले लिया जाएगा। सड़क पे आ जाओगे, वही वैगन और लेकर घूमने लगोगे। वो वैगन और गाड़ी याद है आप लोग को? वो वैगन और गाड़ी का याद है कलर, रंग भी याद होगा। लगता था कहीं से किसी गैरेज से लेके भागा हुआ, 15-20 साल से कहीं कोई चला रहा था, इनको दे दिया था। जानबूझकर ड्रामा, भाई इनको तो फिल्म में जाना चाहिए था। इतना बड़ा ड्रामा, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कलाकार। अच्छा हाँ, कलाकारों की दोस्ती भी कलाकारों से होती। पंजाब के मुख्यमंत्री भी कलाकार थे, पता है ना? पंजाब के जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, तो वो भी भगवत मान भी ड्रामेबाज थे, और ड्रामेबाजों की दोस्ती भी ड्रामेबाज से हुई, वहां भी एक मुख्यमंत्री बन गया। तो ये ड्रामा, ये कलाकारी मंचों पर तो ठीक है, लेकिन आम जनों के बीच, गरीबों के बीच नहीं चलेगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। बोलिए, ये ड्रामा दिल्ली को सपूत चाहिए या कपूत चाहिए? कपूत चाहिए। केजरीवाल जी, मैं आदर और सम्मान के साथ आपसे कहना चाहूंगा, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा कोई केजरीवाल हटाओ मोर्चा नहीं है, ये मोदी हटाओ मोर्चा नहीं है, ये ठेकेदारी हटाओ मोर्चा है। हम तो केजरीवाल जी आपको 25 साल और रखेंगे, हटा दो ठेकेदारी पर था, बहुत बढ़िया कर दो पक्का। गलत कर रहे हो क्या? केजरीवाल से कोई दुश्मनी नहीं भाई, न मोदी जी से कोई दुश्मनी, न केजरीवाल हटाओ मोर्चा है हमारा, न हमारा मोदी हटाओ मोर्चा है। हम तो कहते हैं सब रहो सत्ता पर, काम करते रहो हमारा, हमें पक्का कर दो, हमें समय पर तनख्वाह दे दो, हमें सुविधा दे दो, तुम ही रहो। एक वोट के जगह पे मौका मिलेगा तो दूसरा वोट भी डलवा देंगे, रहो तुम ही।
पड़ोसियों को हाथ पर जोड़ के उसका भी वोट डलवा देंगे। तुम ही रहो, लेकिन भाई रहोगे तभी जो चिल्ला चिल्ला कर मंच पर बोलते थे उस पर अमल करोगे तब। और अगर वो बोल के निकल गए और सोचे पब्लिक बेवकूफ है, तो बेवकूफ कितने बार लोग बनते हैं? 3 बार बनते हैं। और 3 बार डीसी कपिल साहब 3 बार इसने किया ना, 3 बार ही लोग बेवकूफ बनते हैं और तीनों बार हम बन चुके। 3 बार मैनिफेस्टो इसने जारी किया और तीनों मैनिफेस्टो में इसने कहा भाइयों बहनों मैं पक्का करूंगा, मैं आपको किसी के भरोसे किसी के सहारे नहीं छोड़ूंगा, केजरीवाल मेरा नाम है, ये कहा था केजरीवाल जी ने। तो एक बार मैंने कहा शायद मौका नहीं मिला, चलो एक और मौका दो। हमने दूसरा मौका भी दिया, फिर वही भाषण, फिर वही स्टाइल, फिर वही नेतागिरी और कलाकारी। और तीसरे बार भी उसने वायदा किया, समय पूरा होने में 2-4-6 महीने इधर है, इधर भी एक इम्तहान है, एक प्री टेस्ट है और उसके बाद फाइनल होगा। तो सेमीफाइनल है 2024 में। केजरीवाल जी को यह पता चलना चाहिए कि सेमीफाइनल में ही हम पहले आपको लुढ़का देंगे। अगर आपने अपने मैनिफेस्टो पर अमल नहीं किया तो सेमीफाइनल में लुढ़काएंगे और फाइनल में बोरिया बिस्तर समेट कर बैगनवार पे बैठाएंगे और रवाना कर देंगे। इसलिए सम्मान के साथ आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं करूंगा। आपने जो वादा किया है आप उसको अक्षरशः लागू कीजिए, पूरा कीजिए। मजदूरों का आशीर्वाद कंटिन्यू हो जाएगा आपके साथ, और जिसके साथ मजदूर का आशीर्वाद हो जाए उसको सत्ता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए आप लोगों से एक विनती है, लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी हो, आप अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और हम भी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आपको प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, आप भी प्रशासन को सहयोग करेंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई भी पुलिस के पदाधिकारी से बात नहीं करेंगे, जो हमारे चुने हुए आपके लोग हैं वही करेंगे। कभी कोई पदाधिकारी आ जाए, एसएचओ साहब आ जाए, एडिशनल साहब आ जाए, कभी एसीपी साहब आ जाए, चुने हुए लोग बात करेंगे, सब लोग नहीं बोलेंगे। उससे क्या होता है, आदमी आक्रोशित होता है। कोई आपके साथ डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब सहयोग करेंगे। क्यों? ये पेट की लड़ाई है ना, पेट की लड़ाई में कोई आपके खिलाफ नहीं जा सकता। अरे मानव तो सब है ना भाई, इंसान तो सब है, सब हम यहाँ इसी समाज के रहने वाले हैं। सब ने दिन को देखा है, अपने पड़ोस को देखा, अपने मोहल्ले को देखा है, अपने समाज को देखा, ठीक है? तो एक विनती ये हो गई कि आप भी सहयोग करेंगे। और तीसरी बात, पदाधिकारियों की तरफ से विभाग की बात कर रहा हूं, कोई पदाधिकारी अगर आपसे बात करने आए तो कोने में जाकर अकेला बात मत करना मेरे भाई। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अगर विभाग के लोग आए और किसी एक को चुपके से बुलाए, कोने में बात करना चाहे, आप कहना कम से कम 5 लोग तो हम बात करेंगे ही। क्या सर, सही या गलत? कम से कम 5 लोग तो बात करेंगे, पंच परमेश्वर होता है, ठीक है? 5 लोग में आपके सारे पदाधिकारी रहेंगे, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी रहेंगे। बात होगी, मुझे विश्वास है कि बात सकारात्मक होगी, आपके अधिकार और हक की होगी, आपके हित में होगी। लेकिन इन शर्तों पर आपको भी चलना होगा। मैं बना हुआ हूँ आपके साथ, जब तक आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, पूरी टीम के साथ है और लोग अपने विभागों में हाजिरी लगाकर आने वाले हैं। जैसे जैसे उनको समय मिलेगा, कोई 2 बजे के बाद लोग आना शुरू करेंगे। हर विभाग के लोग आपके साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे, ये वचन उन्होंने दिया है। इसलिए आपको कहीं से घबराने की जरूरत, हाँ परेशानी है, दिक्कत है गर्मी में, इतना तो झेलना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। इतनी गर्मी को झेलना पड़ेगा, इतनी गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ समय खाने पीने में आगे पीछे हो सकता है, कोई दवा खाते हो उसका भी आगे पीछे थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन किसी बड़ी आसानी को लाने के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोरदार नारे के साथ, मजदूर एकता, आवाज दो।